फरीदाबाद में हूं महेंद्र राणा। आप देख रहे हैं लाइव फरीदाबाद न्यूज। आईएमटी एक्सपो जिसका भव्य आयोजन किया गया, जिसने पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश में ही तारीफें बटोरी और औद्योगिक विकास की ओर एक बढ़ता हुआ कदम रहा। देखिए कौन कौन नेता मंत्री पहुंचे समापन में। बात करेंगे, हमारे साथ में है देवेंद्र चौधरी सर। स्वागत है। धन्यवाद जी। देखिए आईएमटी इंडस्ट्रियल एक्सपो में 5वीं बार का इनका संस्करण है और लगातार जिस तरह से लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ती जा रही है, सब उद्योगपति आईएमटी एक्सपो में अपनी स्टॉल चाहते हैं। तो फरीदाबाद में किस तरह के उपकरण बन रहे हैं, देश और दुनिया को फरीदाबाद किस तरह के उपकरण उपलब्ध करा रहा है, इसके बारे में सभी उद्योगपतियों को आपस में भी और शहर के लोगों को भी उसकी जानकारी हो रही है। और इस इंडस्ट्रियल एक्सपो के माध्यम से पता लग रहा है कि फरीदाबाद का आईएमटी जो प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का 2047 का सपना है, उसको साकार करने के लिए फरीदाबाद के उद्यमी निरंतर लगे हुए हैं। बात करेंगे, हमारे साथ में जो प्रमोद राणा जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहना चाहिए? ये देखो, इसमें हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी का, देवेंद्र चौधरी जी का, सतीश फागना जी का, दिनेश अदलखा जी का और सारी सरकारी मशीनरी व जो एग्जिबिट कर रहे हैं और मेरी आईएफ टीम, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सभी के सहयोग के कारण ही ये इतना भव्य आयोजन हो पाया है और ये अपनी एक पहचान बना रहा है। तो सर अगले बार के लिए बताया जा रहा है कि आप ऑलरेडी जो है बुकिंग आपके पास आ गई? हाँ, ऑलरेडी हमारे पास हैवी बुकिंग्स आ रही हैं, क्योंकि हमने ये आज ही अनाउंस किया और उसी के बाद ये लगातार हमसे लोग संपर्क कर रहे हैं और बुक कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि 2026 में इससे भी नहीं, इससे डबल होगा। धन्यवाद। और बात करेंगे सर, हमारे साथ में है जो एनआईटी झांसी से विधायक श्री सतीश फागना जी। स्वागत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वॉइस कमांड है, म्यूजिक सिस्टम है, आप बोल के भी और ये भी है मंत्री जी, गाने आपको ही सुनाई देंगे, दूसरा ना सुन सके। अच्छा जी, अभी आओ आगे कुछ करो। हो गई। बोले ना रहे आ रही। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत बढ़िया, गुड फील हो रहा है बिल्कुल। और अगले क्रम में हमारे साथ में जो भड़कल विधानसभा से जो विधायक हैं दिनेश अदलखा जी बात करेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक्सपो 2025 आईएमटी में एक विजिट करने के लिए आए, तो यहाँ नई टेक्निक्स की कुछ मशीन्स जो बॉडी को रिलैक्स करती हैं। पूरा दिन आप मेहनत करने के बाद एक सवेरे आप योगा जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें, यही शरीर को आपके स्वस्थ रखता है। आज ये नई मशीन देखने को मिली जो इस समय कमर पे काम कर रही है, पूरी तरह कमर के दर्द को काफ़ी रिलैक्स करने का काम कर रही है। हाथों में पूरी मसाज जो है वो दे रही है। तो ऐसी टेक्निक जो आज तैयार हुई है, ये वाकई में बहुत लोगों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। राणा जी, आज आईएमटी एक्सपो 2026 का समापन हो चुका है, कैसा रहा कुल मिला के 4 दिन का जो एक्सपो लगाया हुआ? देखो, ये तो मेरे से बेटर आप जानते हो कि कैसा रहा। हमारे हिसाब से तो जोरदार, शानदार और भव्य। आप जो भी यहाँ आया है, सबसे बड़ी बात है कि उसने कुछ ना कुछ पाया है। ज़बरदस्त लोगों को बिजनेस मिला है, ज़बरदस्त नॉलेज मिली है लोगों को कि क्या है, और प्रोडक्टों की जानकारी के साथ रोज़गार मिला है। ज़रूरतमंद को कृत्रिम अंग मिले हैं, ब्लड डोनेशन कैंप चले हैं। एक तरह से कि समाज को जो भी एक उद्योगपति या एक एसोसिएशन दे सकती है, हमने वो भरपूर कोशिश की और हम ये फील कर रहे हैं कि हमारा जो भी प्रयास था वो सफल हुआ। जैसा कि एक बेमिसाल ही नहीं हुआ है, आईएमटी का मेला है, उसने एक मिसाल कायम किया 2026 के आईएमटी ट्रेड ईयर के लिए। काफी बुकिंग आपके पास आ चुकी होंगी, क्योंकि लोग हमें बता रहे कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो क्या कहना चाहिए 2026 का और अच्छा होने वाला है? आपको ये जानकर खुशी भी होगी, क्योंकि जितने भी हमारे एग्जीबिटर थे सब ने रिपीट कर लिया कि सब ने अपनी 2026 के लिए बुकिंग कर ली। तो जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्शन ख़त्म हुआ
और दूसरे इलेक्शन की तैयारी हो गई। तो हम भी इसी तरह है कि हमारा एग्जीबिशन आज ख़त्म होने से पहले हमने अगले की तैयारी कर ली, और इस बार हमें उम्मीद है कि इससे डबल कम से कम एग्जीबिटर आएंगे और स्पेस भी इससे डबल होगा। राणा साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे 500 साल इस बार 5वां जो है एग्जीबिशन IMT, तो अगले बार जो है इसका उद्योग जगत पे कितना असर पड़ेगा और क्या क्या प्रॉफिट जो है लोगों को हुए हैं? देखो, आप अगले साल की बात कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। मैं तो अभी की बात कर रहा हूँ कि आने वाले 1 महीने के अंदर ही जो इंक्वायरी आई है, जो ऑर्डर्स आए हैं, इसमें से 10% ऑर्डर तो ऐसे के साथ लोगों को प्रॉफिट हो गया। जैसे आप यहाँ पे मसाजर देख रहे हैं, क्रेन देख रहे हैं, अंदर वेंडर्स तो ऑलरेडी उनको ऑर्डर मिल चुके हैं, तो उनका फायदा तो हाथ के हाथ उठा चुके हैं। आने वाले साल में तो और ज़बरदस्त करेंगे। अभी आप देख रहे हो कि समय 5 बजे था और अभी भी लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, और ये भी हमारे पास आया है कि जी समय कम रह गया। लगभग कितनी कंपनियां थी और कितने यहाँ पर विजिटर्स लगभग आए हैं, लगभग क्या अनुमान? ऐसा 200 एग्जीबिटर थे, जो हमें लगता है कम से कम इसमें हमारे पास जो फिगर आई है 42,000 लोगों ने इसमें शिरकत की है 4 दिनों में। मंत्रीगण पहुंचे हुए थे। मंत्रीगण तो पूरी सरकार थी यहाँ पे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, कृषि अपना मूलचंद जी थे, विधायक जी थे, सारे ऑलमोस्ट पूरे सरकार और पूरा मंत्रीगण सब थे। बड़ी बात करें यहाँ पे एक्सपो लगने से पहले यहाँ पे जो अंदर और बाहर घूमते थे, आप अंदर दिखा रही है इसको? नहीं, बिल्कुल हमने इसके देखो, इसमें HSIDC की टीम की भी सराहना करनी पड़ेगी। ये पिछले 20 दिन से लगातार JCB और मैनुअल वर्क हो रहा है, और तभी जाके इतने बड़े एरिया को हमने इस लायक बनाया कि यहाँ पे सुंदर हो और एक्सपो हो पाया। और हम आपको ये भी बता रहे हैं, अगली बार आओगे तो आप इसको हरा भरा भी देखोगे। यहाँ पे 10 रुपये में हम फूड कैंटीन का भी स्टार्ट हो गया है, और पूरे बैरिकेड लगा के हम पौधे लगाएंगे। लोग कह रहे हैं कि जब से यहाँ उस दिन से जो है हमारा जो है सारी इंडस्ट्री है काफी बेहतर होती जा रही है, सेवाएं बेहतर होती जा रही है। क्या कहना चाहिए? देखो, मैं तो सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे काम की सराहना कर रहे हैं, और हम ये भगवान ने हमें इस लायक समझा कि हमें ये जिम्मेदारी दी। तो जिम्मेदारियां हैं जी, किसी को कोई जिम्मेदारी मिलती है, किसी हमें ये जिम्मेदारी मिली, तो हम इसका अपना निस्वार्थ निर्वह कर रहे हैं। देखो, मैं तो वो कहते हैं कि अच्छे काम के लिए धन्यवाद करना भी नहीं चाहिए, उससे धन्यवाद वो कम हो जाता है। तो मेरे लिए बाकी मेरे पास शब्द नहीं है। जो भी एग्जीबिटर्स हैं, जो भी सरकारी मशीनरी है, जो भी विधायक हैं, नेता हैं, मैं सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। रोजगार का भी हमने डाटा कलेक्ट नहीं किया है, पर डेली आप देख ही रहे हो कि हमारे पास स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, लिंग्याज है, YMC है, सारे बच्चे लगातार हैं, और हमने सभी बच्चों को बोला है कि जो यहाँ नहीं आ पाए वो आए, और रोजगार तो ओपन है हमारे पास। क्या कहना चाहेंगे, और जितने भी इंडस्ट्री के लोग पहुंचे, उनको क्या? देखो, मेरी टीम तो लगातार मेहनत कर ही रही है, वो तो तारीफ के काबिल है, और यही है, टीम आगे और मेहनत करेगी। जो लोग आए हैं उनका भी धन्यवाद। अगर हमारी तरफ से कोई कमी पेशी रह गई होगी हम उसको भी सुधारेंगे। हम हर बार अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और अगली बार हम फिर आपको ये कहेंगे कि हमने पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे, उतना बड़ा आपने के साथ में एक्सपो का आयोजन करवाया? महिला होने के नाते मैं सब महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि मैं अलग इनको समझती ही नहीं हूँ। मतलब कंधे से कंधा मिलाना ऐसा कुछ नहीं होता, जैसे वो है वैसे ही हम हैं। जितना भगवान ने उनको सक्षम बनाया है उतना ही सक्षम हमें बनाया है। बस मेरी ये अपील है कि डरे मत, किसी भी काम से आगे आए। अगर आप घर संभाल सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। क्या कहना चाहिए, आज इतना बड़ा आयोजन समाप्ति है। हम यही कहेंगे कि हमारे प्रधान जी ने भी बहुत मेहनत की है और गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ दिया है। हमारा ये बढ़िया समापन हुआ है। अगला इससे भी बढ़िया
करके दिखाएंगे। और हमारे कोई कमी रहेगी हो सारे भाइयों से यही निवेदन करते हैं। महानगरी है और इसके उद्योग जगत के और फरीदाबाद की जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने माध्यम से? यही मैसेज देना चाहेंगे कि ये हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और काम करो। कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा और हमें मतलब हमारे तहे दिल से बहुत खुशी है कि हमारे साथ इतने लोग जुड़े और इतने एग्जीबिटर्स हमारे साथ आए। और मजे की बात तो ये है कि इसमें से 70% रिपीट करने को तैयार है, अगली बारी हमारे साथ आने को तैयार है। और हम अभी से इसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी से इसकी भी करें। अगला साल इससे ज़्यादा बढ़िया होगा, इससे ज़्यादा बड़ा होगा। और कुछ कमियां जो हमें नोट की थी उनको हम अगली बारी में पूरी करें। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।